अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एग्ज़ाम है 2023 सेशन के लिए वो 11 जून को शेड्यूल है। तो इसी के हवाले से हमने आपको लास्ट में जो है गारंटीड क्वेश्चंस की सीरीज़ लाई है जेके बोपी के लिए। एंड आपको जो ये क्वेश्चंस देखने हैं, अच्छे से समझने हैं, और जो इससे क्वेश्चंस है वो इससे पेपर जो है इजी से बनेगा और इन्हीं कंसेप्ट से बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से देखिए। जैसे कि हमने कास्ट के लिए भी सीरीज़ लाई है, वो भी सफलता में चली, जहाँ जैसे कि हम वहाँ से 65% प्लस जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हमारी सीरीज से आए हुए थे, चाहे वो डायरेक्टली थे या इनडायरेक्ट थे या कंसेप्ट जो है बेस्ड थे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हम बायोलॉजी जो है बायोलॉजी भी बताएंगे, आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी बताएंगे। एंड उसमें जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, चाहे इसमें भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एंड जो है इन 3 सब्जेक्ट्स के जो है एग्ज़ाम आपको होते हैं, वो तमाम सब्जेक्ट्स जो है इसी शॉर्ट वीडियो में जो है आपको दिए जाएंगे। और इसको देखने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि इन तमाम क्वेश्चंस को आप लास्ट तक देखिए, ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस जो है अच्छे अच्छे से दिमाग में रहे। और इसी कंसेप्ट पे आप क्वेश्चंस लगाएंगे। लास्ट में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से देखेंगे और बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 के लिए, ठीक है ना। इन्हीं के क्वेश्चन हम डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गारंटीड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सेशन 2023 के लिए। फुल सिलेबस का किया जाएगा इसमें वन शॉट, जैसे कि हमने बताया आपको। पहले हम स्टार्ट करने जाएंगे बायोलॉजी से, ठीक है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा, दैट इज फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1। इसे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपके फर्स्ट चैप्टर यानी कि लिविंग वर्ल्ड से, ट्रू रिजनरेशन जो है वो ऑब्जर्व की जाती है किस स्पीशीज़ में। साइकान तो हमने जो है एनिमल किंगडम में पढ़ा। लेसिफर भी नहीं है, एडिस भी नहीं है, मॉस्किटो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्लेनेरिया जो है ट्रू रिजनरेशन जो है दिखाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा, इस पर आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बीएससी इज कॉमनली कॉल्ड, बीएससी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, बीएससी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, यानी कि जो है एनसेफेलोपैथी, जो कि आप पढ़ते हो वायरस या ट्रायंस में, ठीक है ना। उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, उसका हम दूसरा नाम जो है मेड काउ डिजीज़ भी कहते हैं, मेड काउ डिजीज़। इस पर आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्लांट किंगडम से ऑलमोस्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन है द क्लास लाइकोप्सिडा इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आता है। लाइकोपोडियम भी आता है, सेलेजिनिला भी आता है, यानी कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें रेड्यूला होता है, वो कि मोलस्कस में होता है, आर्थ्रोपोडा में भी नहीं होता है, एनालिड्स में भी नहीं होता है, साइक्लोसिटोमेटो में भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रख लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम्स इन सिलेंड्रिकल एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम वाले। यहाँ पर सिलेंड्रिकल दिखा है, यहाँ पर फ्लैटेंड, यानी कि कौन से दो होते हैं। पंपकिन दो नहीं होता, कैलोकेशिया भी नहीं होता है, ओपनशिया भी नहीं होता। यहाँ ओपनशिया होता है बट वो फ्लैट नेट नहीं है, वो सिलेंड्रिकल, वो यहाँ पर सिलेंड्रिकल पहले बताया, ये फ्लैट है, ठीक है ना। यूफोबिया कोई प्लांट नहीं है, यूफोरबिया है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो आप, यूफोरबिया एंड ओपनशिया, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ओपनशिया एंड यूफोरबिया, बट यहाँ पर सिलेंड्रिकल पहले बताया, तो इसीलिए ओपनशिया नहीं आएगा पहले। यहाँ पर यूफोरबिया एंड ओपनशिया इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है जो कि प्लांट किंगडम से, विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आप जानते होंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। यहाँ पर लिवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट्स में आते हैं, मॉसेस भी आते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स तो नहीं आते, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे रुक करेंगे, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राइकोम्स ऑफ शूट सिस्टम। ट्राइकोम वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ जंक्शन हेल्प सेल का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जंक्शन हेल्प सेल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे कर सकते हैं, वो गेप जंक्शन से कर सकते हैं, इन दोनों से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो गेप जंक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द नीफ ग्रोज बाय मोल्टिंग हाउ मेनी टाइप्स। इसको हम मोल्टिंग कैसे करते हैं, फिर अडल्ट बनता है, इसे 13 टाइम्स करते हैं, इसके बाद अडल्ट बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइट। सेल से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन का फंक्शन कौन से नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटिलिटी तो नहीं होती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी, मोटिलिटी तो होती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी होता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल भी होता है, ठीक है ना। नन ऑफ द अबो इज नॉट, यहाँ पर दिखाया गया है नॉट इज नन ऑफ द अबो, ठीक है ना। ये 3 तो होते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है बायोमोलिक्यूल से, विच टू ग्राफ्स आर सेम फॉर दैट एंजाइम। इस एंजाइम के लिए कौन से दो ग्राफ्स सेम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पीएच एंड टेम्परेचर का ग्राफ तो सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे एंजाइम का ग्राफ होता है, एंजाइम यहाँ पर भी एंजाइम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर और पीएच के साथ यहाँ पर सेम ग्राफ जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो पीएच एंड टेम्परेचर का सेम ग्राफ होता है, इन दोनों का नहीं होता, इन दोनों का भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन हेल्प्स ऑन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी में हमें कौन मदद करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी में हमें मदद करता है मियासिस, ठीक है ना। मियासिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, द मॉड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मॉड ऑफ। यहाँ पर ऐसे बताएंगे, जो कि मॉड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए मॉड बताया गया है, यानी कि माइनस हमें हटाना है, ठीक है ना। यहाँ पर मॉड का ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल, इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है। हाँ, डिनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय, डिनाइट्रिफिकेशन कौन कर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। डिनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय कौन से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्यूडोमोनास भी करती है, थायोबैसिलस भी करते हैं, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। H एंड सिलेक्ट पाथवे इज, वो क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, जो कि आपको पता होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। आर्क्यू ऑफ ट्राईपाल्मिटन, आर्क्यू क्या है, जो कि रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है, ट्राईपाल्मिटन के लिए कितना होता है, वो 0.7 होता है, 0.7 इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, ABA एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट, जो कि एब्सिसिक एसिड होता है वो एंटागोनिस्ट किसके साथ होता है, यानी कि जिबर्लिक एसिड इज करेक्ट ऑप्शन, जिबर्लिक एसिड के साथ एंटागोनिस्ट जो है वर्किंग करते हैं उसके साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखेंगे यहाँ पर, कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, डाइजेशन से क्वेश्चन है, कॉमन हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है इस गार्डेड बाय विच स्फिंक्टर, उसमें कौन सा स्फिंक्टर होता है। ऑलमोस्ट ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, लगभग, मुझे पता पूरा नहीं है, और स्फिंक्टर ऑर्डर इज करेक्ट ऑप्शन, वो आ सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हो द रोल ऑफ O2 का क्या रोल होता है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ O2 क्या होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में O2 का कुछ भी रोल नहीं होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है CO2 का ज़्यादातर होता है, CO2 का जो कंसनट्रेशन है उसके हवाले से बात की जाती है, ठीक है ना। O2 की इनसिग्निफिकेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 21 इज हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलेशन से ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, प्रोथ्राम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, वो एंजाइम लगता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप 22 क्वेश्चन देखेंगे, ANF कॉज डैश ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है ना, इसका रोल ही ऐसे होता है, जैसे कि हमने रास पढ़ा हुआ है, ANF पढ़ा हुआ है, एल्डोस्टेरोन पढ़ा है, वैसे वास डायलेशन को कौन कराता है, ANF। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास लोकोमोशन से क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रल इज सार्कोमेयर, सार्कोमेयर किन दोनों के बीच में हम बताएंगे। एच लाइनस तो होते हैं, बट ये इनके बीच में जो है सार्कोमेयर नहीं होता है, एम लाइनस भी नहीं होता है, जेड लाइनस इज करेक्ट ऑप्शन, बिटवीन टू जेड लाइनस सक्सेसिव जेड लाइनस के बीच में जो है हमारे पास जो है सार्कोमेयर होता है, कंट्रैक्टिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। हमारे पास 24th क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, विच डिसऑर्डर गेट्स स्पाज्मस, स्पाज्मस किस डिसऑर्डर में होता है। यहाँ पर ओस्टोपोरोसिस, इसमें कैल्शियम लेवल कम होती है एस्ट्रोजन की वजह से, टेटनी यहाँ पर इज द करेक्ट ऑप्शन, गाउट में नहीं होता, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो है वो जमा होता है, आर्थराइटिस इज द जॉइंट्स का जो है डिसऑर्डर होता है, टेटनी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे 25th जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ईयर से क्वेश्चन, हाँ जी, स्पेस विद इन कॉकलिया, कॉकलिया में जो स्पेस होती है वो क्या होती है, सिकेला मीडिया इज द करेक्ट ऑप्शन, टिम्पेन तो ऊपर होता है, वेस्टिबुलर नीचे होता है, ऑलमोस्ट इन दोनों में होते हैं, एंड सिकेला मीडिया जो है वो होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यहाँ पर उन दोनों के बीच में स्पेस, ऑर्गन ऑफ कोटा इज द इन कॉकलियर। यहाँ पर 26 क्वेश्चन है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर हाइपरकैल्सीमिक एंड हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रख लीजिएगा, कौन सा हार्मोन जो है हाइपरकैल्सीमिक है एंड हाइपोकैल्सीमिक है। जैसे कि हमने पढ़ा था हाइपरकैल्सीमिक जो कि कैल्शियम को ज़्यादा करता है वो है PTH है ना, ठीक है ना। तो हाइपोकैल्सीमिक हो TCT इज द करेक्ट ऑप्शन, थायरोकैल्सिटॉन इज TCT, ठीक है ना, बट PTH यहाँ पर जो है हाइपरकैल्सीमिक यहाँ पर होता है, हाइपरकैल्सीमिक इज दिस एंड hypercalcemic is this PTH and hypocalcemic is what thyrocalcitone, but PTH and TCT is the correct option, PTH and TCT is the correct option, ठीक है ना।
थाइमस का इसमें रोल नहीं, थाइमस का जो है इम्यूनिटी में रोल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में से क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, जो कि टेबल वहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ एप्पल, मियोसाइट ऑफ एप्पल में कौन सा जो है क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 34 इज द करेक्ट ऑप्शन, 34 याद रख लीजिएगा। अरेंज द क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कौन से स्टेजेस पहले बनते हैं, कौन से बाद में बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोब्यूल पहले है, फिर हार्ट शेप्ड, फिर जाइगोट, जाइगोट तो पहले बनता है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते ग्लोब्यूल, हार्ट शेप्ड एंड वेचर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये दो ऑप्शन भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है जो कि रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है oogenesis में कब बनती है, वो कि जब बनती है, जब प्यूबर्टी आती है वही बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, उसके बाद जो है सेकंड पोलर बॉडी बनती है, प्यूबर्टी इज ए करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, एसटीडीज आर आल्सो कॉल्ड, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है ना, वेनरल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्ट इन्फेक्शंस तो ज़्यादा नहीं, अगर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते ये भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में GIT का हो सकता है या किसी और का हो सकता है। STI इज करेक्ट ऑप्शन, वेनरल डिजीज इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ एंड भी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम 31st क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, मेंडेलियन से। व्हाट वाज द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पॉड कलर, जो कि मेंडल ने सिलेक्ट किए पॉड्स एक्स्ट्रा, पॉड का कलर क्या था, उसमें जो डोमिनेंट वाला था वो ग्रीन था, एंड वो जो है रिसेसिव वाला येलो था, रिसेसिव वाला क्या था, येलो, ग्रीन पे ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर 32nd क्वेश्चन हमारे पास है जो कि जेनेटिक से ही क्वेश्चन है, ओवरीज आर रूडिमेंट्री इन विच सिंड्रोम, किस सिंड्रोम में ओवरीज रूडिमेंट्री होती है। आपको पता होगा टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम इज अ करेक्ट ऑप्शन। थैलासीमिया तो इसमें नहीं आता है, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी स्टैंड माउथ होता है। टर्नर सिंड्रोम इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, मेंडेलियन जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्वेश्चन है, द DNA डिपेंडेंट आर DNA पॉलीमरेज, यहाँ पर देख सकते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन किस में करता है, एक ही डायरेक्शन में करता है, वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं करना, रिवर्स में नहीं करता है, वन डायरेक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं होमो हेबिलस ब्रेन कैपेसिटी वायर, होमो हेबिलस की क्या ब्रेन कैपेसिटी थी, वो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 650 to 800 cc इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 35th क्वेश्चन हमारे पास है जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन है, एपिडर्मोफाइटन कॉज, एपिडर्मोफाइटन कौन सा काज करता है, तो एस्केरिस तो नहीं करता है, ठीक है ना, एमओबीएस भी नहीं करता, फिलेरिस या एल्फेंटेज वो भी नहीं करता है, रिंगवर्म्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, इन मूंग बीन, मूंग बीन में क्या होता है, में आता है, ठीक है ना, मूंग बीन में क्या होता है, हाँ जी सिट्राइजिस में क्वेश्चन है, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस वाज इंड्यूस्ड बाय, रेजिस्टेंस वाज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस, म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 37th क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोब से क्वेश्चन है, बायोग्रेस प्लांट जो है कंसिस्ट ऑफ कंसीड टैंक विच इज डीप, डीप कितनी होती है, वो 10 to 15 फीट होती है डीप, ये तो नहीं हो, 10 to 20 नहीं होता, 30 भी नहीं होता, 72 भी नहीं होता, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, द सेपरेटेड बेंड्स ऑफ DNA जो होते हैं और कट आउट फ्रॉम एगर जेल, हाँ जी वो किस प्रोसेस में किए जाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, बट ये निकालता है कट आउट पोर्शन जहाँ भी पे आए, इल्यूशन इज करेक्ट ऑप्शन, इल्यूशन इज करेक्ट ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से है, एप्लीकेशन वाले पार्ट से, इन इंडिया हाउ मेनी वैराइटीज ऑफ बासमती आर डॉक्यूमेंटेड, हमारे पास जो राइस की वैरायटी है, यहाँ पर आप देख सकते हो राइस की वैराइटीज हमारे पास 2 लाख होती है इंडिया में, 2 लाख, बट जो डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज होते हैं बासमती के जो जितने भी डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज होते हैं वो हमारे पास 27 होते हैं, 27 इज करेक्ट ऑप्शन। इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, -0 इज विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, -0 जो है वो कौन सी टाइप ऑफ जो है हमारे पास जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, अगर हम +0 देखें वो हमारे पास कॉमेंसिलिज्म, -0 क्या होता है, एमेंसिलिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। पैरासाइटिज्म तो उसमें फ़ायदा मिलता है, म्यूचुअलिज्म ++ होती है, ठीक है ना। इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम सर्विसेज पुट अ प्राइस टैग ऑफ $, जैसे कि रॉबर्ट कन्स्टेंजा ने बताया था, अगर हम इकोसिस्टम सर्विसेज का जो प्राइस टैग डालेंगे तो 33 ट्रिलियन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, आपको पता होगा रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस जो कि ऑलमोस्ट बायोडाइवर्सिटी में क्वेश्चन है, ठीक है ना। रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस वो प्लेन की बात कर रहा है, वो पॉल एहरलिच ने बताया था, पॉल एहरलिच इज अ करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारे पास है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन की गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज गिवन इन 1987 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। तो इतने ही थे हमारे पास बायोलॉजी के क्वेश्चंस। अब हम जो है केमिस्ट्री की जो है आगे जो है फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक हम करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हम पहले करेंगे। इसमें से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। मैं यहाँ पर जो है टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, आपको इस क्वेश्चन से आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है कंप्लीटली बर्नड इन आयर इज इट इज व्हाट इज द वेट ऑफ ग्राम्स इन रेजिड्यू। जब आप कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्योरिटी की बात कर रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 28 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो स्टोइचियोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन से क्वेश्चन है, एन हेक्सेन एंड हेप्टेन इज एग्जाम्पल ऑफ। जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल है वो आइडियल सोल्यूशन की है, पॉजिटिव डिविएशन की नहीं है, नेगेटिव डिविएशन की भी नहीं है। हेक्सेन एंड एन हेप्टेन इज एग्जाम्पल ऑफ, या बाकी एग्जाम्पल जो भी है वो आपको आइडियल सोल्यूशन की याद करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन 3 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? h बाई अंडर रूट 2 पाई इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपको करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। ये वाले नहीं आगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस बिकम्स ट्वाइस व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन है मुझे लगता है। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, बिकम्स ट्वाइस बनता है व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये इंपॉर्टेंट आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसमें वो 596 केल्विन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर द वेपराइजेशन ऑफ वाटर के लिए वाटर लिक्विड जो है वाटर गैस में तब्दील होता है 1 atm प्रेशर पे, ठीक है ना। गिवन डेट डेल्टा एस यानी देख सकते हो 120 जूल केल्विन इनवर्स एंड डेल्टा एच की जो एंथैल्पी की जो है यहाँ पर वैल्यू बताई गई है 45 किलो जूल बताई गई। इवॉल्वेट टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम के कब हो सकते हैं एंड 1 atm प्रेशर पे। यहाँ पर जब आपका आंसर निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जो आंसर आपका आएगा 375 केल्विन आ जाएगा। कितना? 375, ठीक है ना। यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन है। एट ए सर्टन टेम्परेचर 2HI, यहाँ पर आप देख सकते हो एट अ सर्टेन टेम्परेचर 2HI रिवर्सिबली गिविंग, ऐसी रिएक्शन दी गई है, रिवर्सिबली गिविंग H2 + I2, ठीक है ना। 50% ऑफ HI 50%, ठीक है ना। इस डिसोसिएटेड इक्विलिब्रियम पे फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा आंसर निकालने के बाद वो 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट शुड बी द pH क्या हो सकता है 0.018 मोलर सोडियम एसीटेट का। इट्स K इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁵। जब आप कैलकुलेशन निकालोगी तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो 8.5 इज करेक्ट ऑप्शन, 8.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का रिडॉक्स से क्वेश्चन है। हाँ जी, रिडॉक्स से क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें सिंपली आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सल्फर के निकालने हैं, ठीक है ना। CH3 एंड ट्वाइस होता है एंड SO इसका जो आपका निकालेंगे जब आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। हमारे पास और एक क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन एप्सिलेट सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। इफ एज लेंथ दी गई है 4.077 × 10⁻⁸ यहाँ पर देख सकते हो सेंटीमीटर, ठीक है ना, इनवर्स में है, ठीक है ना। एंड डेंसिटी इज ऐसी इतनी दी गई है। कैलकुलेट एटॉमिक मास आपको निकालना है। एटॉमिक मास आप जब निकालोगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा 107.14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 N सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी 210 ओम है एंड 298 केल्विन पे यूजिंग कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। विद एक सेल कनेक्शन दिया गया है, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है या आपको दूसरी कंडक्टेंस निकालनी भी पड़ेगी। यहाँ पर जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप निकालोगे 4.19 × 10⁻³ mho सेंटीमीटर इनवर्स आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट मुझे लगता है केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इज 9 किलो कैलोरी पर मोल। इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट क्या है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 298 से हम 308 निकालते हैं, ठीक है ना। 308 इतना प्रेशर हमने इंक्रीज किया, इतना कितना प्रेशर हमने 10 केल्विन हमने ज़्यादा इंक्रीज किया, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। इसकी जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी आपको निकलेगा, आंसर जो आपका निकलेगा 63% इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्जन
कि ऑब्जॉर्प्शन की जो है कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। इरिवर्सिबल नो, स्पेसिफिक नो, मल्टी लेयर फिनोमिना इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है वो खत्म होती है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ रुख करेंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हम आपको चैप्टर्स का नाम भी बताएंगे किन में से क्वेश्चन दिए गए। इन जो है इन ट्रिक्स पे, ट्रेंड्स पे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालोगे तो आपको जो है यहाँ पर इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 3 पॉजिटिव, एच इज द करेक्ट ऑप्शन। एच जो है आंसर आ जाएगा, आपको निकालना है वो वहाँ पर आंसर निकलेगा, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, एन का, Cl का एंड H का दिया गया है रेस्पेक्टिवली। आप स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताना है इनसे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपको बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे हिसाब से जो है हमारे जो है डी ऑप्शन निकलेगा, O एंड H के बीच में, O एंड H के बीच में, ठीक है ना। इट्स करेक्ट ऑप्शन। और एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑक्साइड के नॉट बी रिड्यूस्ड बाई, यानी कि हाइड्रोजन जो चैप्टर आपका है उसमें से क्वेश्चन है, के नॉट बी रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन। इसमें कौन सा आपके सामने जो है ऑप्शंस दिए गए, कौन सा रिड्यूस नहीं किया जाएगा। दैट इज ए पॉट Al2O3 जो है रिड्यूस नहीं किया जाएगा, ये तो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एस जो एस ब्लॉक से क्वेश्चन, द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स में जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको निकालना है। मेल्टिंग पॉइंट आप जब निकालोगे तो आपके सामने जो आंसर्स निकलेंगे तो लिथियम इज करेक्ट ऑप्शन। लिथियम आपके पास जो है हाईएस्ट वाला निकलेगा, ठीक है ना। हमारे पास और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख सकते हो द जियोमेट्री ऑफ मेटाबोरेट, पी ब्लॉक से क्वेश्चन है। मेटाबोरेट आयन का जो है जियोमेट्री क्या होती है। टेट्राहेड्रल, जो कि आपके सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो आपके जो है जियोमेट्री निकालनी पड़ती है। टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी कि जो है हमारे पास मेटलर्जी है उससे क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल्स प्रेजेंट इम्प्योरिटी जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं एनोड मार्ड में। उनको हम क्या उनमें कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। जब आप ये पढ़ोगे तो आपके SN एंड AG यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ऑप्शन हैं, ठीक है ना। हमारे पास और एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन कंबाइंस डायरेक्टली विद, नाइट्रोजन किससे कंबाइन किया करता है, कंबाइन किससे करता है हाई टेम्परेचर पे। जब आप ऑप्शंस देखोगे तो अल्मोनियम इज करेक्ट ऑप्शन, मुझे लगता है अल्मोनियम इज करेक्ट ऑप्शन, जिस पे आपको ये आंसर निकलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्वेश्चन है। क्रिस्टल्स होते हैं उसके जो हीट किए जाते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो गैस जो इवालो होती है वो कौन सा गैस इवालो की जाते हैं। इवालो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO निकलता है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड से करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन होता है, विच हैज इथेन इज वन ऑफ द इट्स कंपोनेंट, किस में होता है ये इथेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें बताना है जिसमें इथेन होता है, इज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, दैट इज जीजे साल्ट। जीजे साल्ट इज करेक्ट ऑप्शन। फेरोसिन तो नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डोनर एटम इन लिगेंड्स। लिगेंड्स में कौन सा कॉमन डोनर एटम होता है, वो होता है यानी कि नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है ना। आर्सेनिक तो नहीं होता है, यानी कि बी एंड सी बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो है फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ रुख करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिंपली GOC अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ रुख करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, GOC से सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल से किसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, यहाँ पर आप देखते हो डाईइथाइल ईथर इज करेक्ट ऑप्शन। ये दो तो नहीं होते, नहीं ये होता है डाईइथाइल ईथर इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स जो है हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सोडियम और पोटेशियम साल्ट से कौन से नहीं बनते, आपको पता होगा। वो इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन हमारे पास है वो है मीथेन तो नहीं बनता है, ठीक है ना। जो है हमारे पास जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, नॉट प्रोड्यूस, के नॉट भी प्रोड्यूस, हाँ जी के नॉट यानी कि मीथेन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। मीथेन इज करेक्ट ऑप्शन। इथेन तो नहीं होगा, ब्यूटेन भी नहीं होगा, हेक्सेन भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कोर ऑफ अर्थ, किसमें, यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो आप छोड़ते हो, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ते हैं, उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कोर ऑफ अर्थ में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सिडरोफायर्स इज करेक्ट ऑप्शन। सिडरोफायर्स करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4,
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है ए, यहाँ पर ए दिया गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सच एज इट विल बी समथिंग C4H9Cl, इसका जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। ऑन रिएक्शन विज Na डाइइथाइल ईथर, जब आप रिएक्शन देखेंगे Na डाइइथाइल ईथर के साथ गिव्स ए हाइड्रोकार्बन देता है, यानी कि मोनोक्लोरिनेशन होती है, गिव्स वन ऑफ द क्लोरो डेरिवेटिव भी देता है, ठीक है ना। ए हमारे पास कौन हो सकता है, यानी कि S ब्यूटाइल तो नहीं होगा, ठीक है ना, आइसोब्यूटाइल भी नहीं होगा, N ब्यूटाइल भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी T ब्यूटाइल, T ब्यूटाइल इज करेक्ट ऑप्शन, T ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल की जो हीटिंग होता है एंड इथरस विद HI के साथ जो है हीटिंग दी गई है फिनाइल मिथाइल की जो HI के साथ आप हीटिंग करोगे हमारे पास जो बनता है, ठीक है ना, हीटिंग करते हैं हमारे पास बनता है इथाइल क्लोराइड इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और एक क्वेश्चन है, कैल्शियम एसिटेट ऑन हीटिंग गिव्स वो क्या देता है, वो हमारे पास एसीटोन देता है, ये दो तो नहीं देते हैं, ये भी नहीं देता है, ठीक है ना। तो एसीटोन इज करेक्ट ऑप्शन जब कैल्शियम एसिटेट को हीटिंग की जाती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास है, कार्बाइल एमाइन फार्मस फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक भी दिया गया, एरोमेटिक भी दिया गया। प्राइमरी एमिन की बात करें विया विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कौन सा लगता है, हमारे पास कार्बीन लगता है, कार्बोनाइन भी नहीं लगता, कार्बोकैटायन भी नहीं लगता है, कार्बन रेडिकल भी नहीं लगती है, कार्बीन इज ए करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है, विटामिन पार्ट से क्वेश्चन है, कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन, कॉड लिवर ऑयल में ज़्यादा रिच क्या होता है, विटामिन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सिंपल की बात है, विटामिन ए उसमें ज़्यादा होता है, ये दो तो नहीं होते, ठीक है ना ही, ये विटामिन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है पॉलीमर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर कौन सा नहीं है, ठीक है ना। RNA भी हमारे पास बायोपॉलीमर, सेलुलोज भी है, प्रोटीन भी है, यानी कि सेल में 3 पाए जाते हैं, रबर इज नॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप और एक क्वेश्चन देख सकते हो, हमारे पास जो केमिकल जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उससे क्वेश्चन है, एमॉक्सिलिन इज सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ, वो किसकी सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है, दैट इज पेनिसिलिन की जो है इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन एमॉक्सिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन के, ठीक है ना। ओके तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वो भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद जो है फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, आपके पास हमारे पास बायोलॉजी भी आपकी हो गई, जिसमें बॉटनी भी आगे आपकी हो गई, एंड केमिस्ट्री भी होगी, जिसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी, फिजिकल पार्ट भी एंड ऑर्गेनिक पार्ट भी आपका हो गया, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, तो इस वीडियो को तब तक आप शेयर कर लीजिएगा, हम अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ओके वेलकम बैक, फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास केमिस्ट्री भी हो चुकी है, बायोलॉजी भी हो चुकी है, फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहाँ पर, हाँ जी, यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ गिवन कैलिपर्स की बात की, वर्नियर कैलिपर्स की बात की 0.5 mm दिया गया है, वर्नियर कैलिपर्स से 25 डिवीजन से टोटल, एंड कोइंसाइड है, फार्मूला सिंपली आपको लगानी है, कोइंसाइड कहते हैं 24 मेन स्केल डिवीजन के साथ, लिस्ट काउंट जो हमारे पास है वो निकालनी है, उसकी फार्मूला निकालनी है आपको, फार्मूला के साथ जो आपके वैल्यूज दिए गए वहाँ पर फिल करनी है, सिंपली आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर जो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 ट्रेन्स 121 मीटर है, 99 मीटर है, ठीक है ना, इन लेंथ में है, एंड रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में पड़ते हैं, ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, विद वेलोसिटीज होती है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर एक 40 किलोमीटर, यहाँ पर 40 किलोमीटर, दोनों के हैं, ठीक है ना। इन व्हाट टाइम दे विल कम्प्लीटली क्रॉस अदर काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपली आपको निकालना है आंसर, आपके पास जो आंसर निकलेगा वो है 11 सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सिंपली बताया कि वेक्टर है या स्केलर है, नॉट कंस्टेंट वेक्टर, वो नहीं होता है, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सिंपली क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg दिया गया है, इज रेस्टिंग इन अ लिफ्ट विच एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर द अपरेंट वेट वुड भी, अपरेंट वेट निकालना है, सिंपली आपको जब अपरेंट वेट निकालोगे 720 तो नहीं आएगा, 72 ग्राम इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये दो भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, 72 इज अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टोन इज प्रोजेक्ट वर्टिकली जो है आप स्टोन फेंकते हैं, ठीक है ना, अप टू द रीच मैक्सिमम हाइट एज के साथ, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो निकालना है टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। एट हाइट 4/5 यहाँ पर 4/5 दिखाया है, ठीक है ना। आपको जब आंसर निकालोगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1:4 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लीनियर मोमेंटम के साथ एंड एंगुलर मोमेंटम के साथ, अब पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल में जो आप आंसर निकालोगे दैट इज 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, वाइल गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल के तक जब आप जाओगे, ठीक है ना, इक्वेटर से पोल तक जब आप, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का क्या होता है, जी का सिंपली इंक्रीज होता है, इंक्रीज तो डिक्रीज तो नहीं होता है, सेम भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, लेकिन इंक्रीज इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल लिक्विड स्टेट से क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्वेश्चन होता है जो है थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना, लिक्विड का है, वो ऑफ सरफेस टेंशन एस दिया गया है, ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर, ये एक कंडीशन दी गई है, आर एक कंडीशन दी गई, आर प्लस डेल्टा आर दूसरी कंडीशन दी गई, द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हमारे सरफेस एनर्जी में कितना कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा। तो आपके सामने जो आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 पाई डेल्टा आर एस आपके सामने निकलेगा, ठीक है ना, पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर बॉइलिंग वाटर कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, बॉइलिंग वाटर जब कन्वर्ट होता है किसमें, स्टीम में अंडर दिस कंडीशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर उसमें क्या होता है, वो इन्फिनाइट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, कौन से लॉज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेफिनेशन टेम्परेचर, जहाँ पे बात आएगी यानी कि ज़रास लॉ की बात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रेडियस आर दी गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, सिंपली हमारे पास आर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, हाँ जी, ऑसिलेशन से क्वेश्चन है, इज 1 मीटर ऑन अर्थ है, इफ मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज डबल, प्लैनेट की जो मास एंड डायमीटर भी और मास भी जब डबल किया जाता है, देन डेट ऑफ अर्थ, द लेंथ का क्या होता है, लेंथ का सिंपली क्या होता है, यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शन क्वेश्चन करनी है, 0.5 मीटर इज करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कार मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड दिया गया है, टुवर्ड्स ए वॉल साउंड से हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। The velocity if sound 350 मीटर पर सेकंड, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको हर्ड बाय द ड्राइवर इज, इको हर्ड जो है ड्राइवर के सामने जो आपके सामने जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 1.6 किलो हर्ट्ज इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑलमोस्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 किलो हर्ट्ज दिया गया है, यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर 2 किलो हर्ट्ज दिया गया, यहाँ पर 3 किलो हर्ट्ज, यहाँ पर 9 वोल्ट वोल्टेज दी गई, यहाँ पर 9 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया कैपेसिटर सी, ठीक है ना। जब आप आंसर निकालोगे, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे 3 mA आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, एसिडिक करंट फ्लोज इन मेटालिक कंडक्टर में ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज कनेक्शन रहेगी अलॉन्ग द कनेक्टर, वो कौन सी क्वांटिटी है वो कनेक्शन रहेगी, दैट इज करंट कनेक्शन रहेगी, ठीक है ना। ये 3 तो नहीं रहेंगे, ना ही इलेक्ट्रोफील्ड, ना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना ही करंट डेंसिटी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सिंपली दिया गया है, जो कि मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज इक्विवेलेंट टू, वो किसके साथ इक्विवेलेंट होता है, फैराडेज लॉ इज करेक्ट ऑप्शन। ये 3 तो नहीं होते, कोलम्बस लॉ के साथ तो नहीं होता, ना ही बायोट-सावर्ट से, ना ही किरचॉफ से, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यहाँ पर पावर से क्वेश्चन है, द एवरेज पावर जो है डिसिपेटेड इन ए प्योर कंडक्टर वो कितना है, वो है 0, ये तो 3 तो नहीं है, 0 इज करेक्ट ऑप्शन। EM वेव से हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स का ट्रांसवर्स जो है नेचर है इज प्रूव्ड बाय, वो कौन सा जो है प्रूव करता है, वो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स क्या होता है, दैट इज प्रूव कौन सा करता है, यानी कि पोलराइजेशन फिनोमेना इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंपली रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ठीक है ना। देन इट्स फोकल लेंथ कौन सी, फोकल लेंथ क्या बनेगी, फोकल लेंथ तो जब कन्वेक्स लेंस है तो जब डीप किया जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट आपके सामने आंसर आ जाएगा, फाइनाइट आपके सामने आंसर आ जाएगा, बिकम इनफाइनाइट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। रिड्यूस तो नहीं होगा ना, यहाँ इंक्रीज होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन शोज दैट लाइट के कौन सा नेचर होगा पोलराइजेशन, दैट इज ट्रांसवर्स नेचर इज करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसवर्स इज करेक्ट, डिवल नेचर नहीं आएगा, ठीक है ना, ना ही पार्टिकल नेचर आ जाए, ना ही लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो, द डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट, डिवल नेचर से क्वेश्चन है, द डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट इज द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ, डायरेक्ट एविडेंस किसके साथ हो रहा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूक्लियर से क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट दिया गया है, द टाइम बिटवीन 20% एंड 80% के बीच में जो डिके होगा उसका कितना टाइम आएगा, ठीक है ना। हमारे पास जो टाइम आएगा वो 40 मिनट्स इज करेक्ट ऑप्शन, 40 मिनट्स आपके सामने सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है द पैलेट करंट इन ए वैक्यूम डायोड, यानी कि सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। पैलेट करंट इन ए वैक्यूम डायोड डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड करेगा? बोथ पैलेट वोल्टेज पे भी एंड कैथोड टेम्परेचर पे, बोथ पैलेट वोल्टेज पे भी एंड कैथोड टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर जो क्वेश्चन है, डिवाइस विच एक्ट्स एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो कौन सा डिवाइस है? वो हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है, आपको ध्यान रख लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन है। द डी मॉड्यूलेटर और डिटेक्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है? उसमें सिंपल होता है डायोड, ये तीन तो नहीं होते हैं, डायोड। ओके तो हमने यहाँ पर जो है फिजिक्स भी कंप्लीट कर लिए। जो आपकी सीरीज है जेके बोपी की बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के हवाले से, वो यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखेंगे। अगर आप और इसकी पीडीएफ फाइल चाहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, बट विद इन अ टाइम, तब तक आप ये क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इनमें प्रिपेयर करेंगे और बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह भी, चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना।